वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फिर से एक डिमांडिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे किसी एक लर्नर ने जो है मुझे बोला है कि मैम प्लीज़ आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो लर्नर्स, आपकी डिमांड को देखते हुए मैंने जो है इस टॉपिक को चूज़ किया है। ये टॉपिक भी आपका, अगर हम लोग बात करें, चाहे आप CTET का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप UP टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप RTET का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको पक्का मिलना ही मिलना है लर्नर्स। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। और लर्नर्स, अगर आप में से किसी ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए और मेरी वीडियोस को देखिए। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए लर्नर्स, स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसे हम क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान के संप्रदाय। अगर लर्नर्स हम लोग बात करें तो जो हमारी साइकोलॉजी है, हमें पता है साइकोलॉजी जो है वो साइकी प्लस लोगोस वर्ड से जो है मिलकर के बनी हुई है। तो साइकी का मतलब क्या होता है, सोल, ठीक है, इंडिविजुअल का माइंड। और लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोल और माइंड की स्टडी, या तो सोल की स्टडी कर रहे हैं या माइंड की स्टडी कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको साइकोलॉजी की जर्नी अगर देखनी है, अगर मैं जर्नी की बात करूं कि अभी जो हमारा लेटेस्ट जो चल रही है साइकोलॉजी में, वो हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने अपनी वीडियोज़ भी अपलोड करी है मेरे चैनल पर। अगर पूरी जर्नी आपको देखनी है साइकोलॉजी की तो प्लीज़ आप वीडियोज़ को देखिएगा, ठीक है। चलिए, छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि आप लोगों के पास भी लिमिटेड टाइम होता है लर्नर्स। और ये जो वीडियो है ये जो है थोड़ी सी फैक्चुअल रहेगी लर्नर्स, क्योंकि यहाँ पर हमें जितने भी स्कूल्स गिवन हैं उन सबको जो है थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती है लर्नर्स तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा। तो फर्स्ट स्कूल आता है हमारा स्ट्रक्चरलिज्म। फर्स्ट स्कूल कौन सा है हमारा, स्ट्रक्चरलिज्म। अगर बात की जाए फादर की तो इसके फादर कौन है हमारे, विलियम वुंट है, ठीक है। देखिए, ये चीज़ें तो आपको पता ही है। हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि साइकोलॉजी वर्ड का सबसे पहले यूज़ किसने किया था, रुडोल्फ गोएकल ने, ठीक है। और फादर ऑफ साइकोलॉजी मैं पहले ही बता चुकी हूँ, विलियम वुंट रहे हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड भी मेरी एक वीडियो है चैनल पर, अगर आपने नहीं देखी है, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के नाम से है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए लर्नर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चरलिज्म, अभी मैंने बताया फादर कौन है हमारे, विलियम वुंट। ये वही विलियम वुंट है जिन्होंने जो है साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब जो है ओपन करी थी, कहाँ पर, जर्मनी के लिप्जिंग में, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है कौन सी जो है स्कूल्स में यूज़ किया गया है, तो लर्नर्स आपका आंसर क्या रहने वाला है, इंट्रोस्पेक्शन का यूज़ किस में किया है, स्ट्रक्चरलिज्म में, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे स्ट्रक्चर वर्ड का यूज़ किसने किया है, तो आप ध्यान रखेंगे स्ट्रक्चर वर्ड का यूज़ किसने किया है, टिचनर ने किया है। ये वही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं लर्नर्स जहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद सेकंड स्कूल आता है हमारा, या सेकंड जो है थॉट्स की अगर हम लोग बात करें तो वो आती है हमारी फंक्शनलिज्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रकार्यवाद। क्या बोला जाता है लर्नर्स, प्रकार्यवाद। इसके फादर की अगर मैं बात करूं तो फादर कौन है, विलियम जेम्स। क्या नाम है, विलियम जेम्स। ये वही जेम्स हैं जिन्हें बोला जाता है फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। क्या बोला जाता है लर्नर्स, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, ठीक है। इसके बाद एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड की अगर बात की जाए तो हमारा आंसर क्या रहेगा, फंक्शनलिज्म, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहाँ यूज़ किया है, स्ट्रक्चरलिज्म में, और एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड कहाँ यूज़ किया है लर्नर्स, फंक्शनलिज्म में, ठीक है। इसके बाद इस जो स्कूल है फंक्शनलिज्म स्कूल, इसके सबसे बड़े सपोर्टर कौन रहे हैं, मिस्टर जॉन डेवी, ठीक है। जॉन डेवी के बारे में हमें पता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसने दी है, जॉन डेवी ने दी है। इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो अपलोड करी है अपने चैनल पर। इसके अलावा इन्होंने जो है टीचिंग को भी ट्राइपोलर प्रोसेस बोला है, किसने बोला है लर्नर्स, जॉन डेवी ने, ठीक है। तो ये याद रखेंगे हम। इसके बाद बुक्स की अगर हम लोग बात करें तो जो फादर ऑफ जो है फंक्शनलिज्म है, विलियम जेम्स, इनकी कुछ बुक्स थी जो काफ़ी फेमस रही हैं, जैसे टॉक टू टीचर। सेकंड आती है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। इन्हें भी हम ध्यान में रखेंगे। इसके अंदर सारा लर्नर्स वही कंटेंट है जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो आपके लिए जो है 2 से 3 नंबर जो है आप लोगों को ज़रूर देगी, चाहे आपका किसी भी लेवल का पेपर है, PRT, TGT, PGT, ठीक है लर्नर्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्कूल आता है हमारा गेस्टाल्ट।
गेस्टाल्टवाद, ठीक है। तो जो हमारा समग्रवाद है, इसके फादर हम किसे कहते हैं, जो स्टार्टिंग करी है वो किसने करी है, मैक्स वर्दीमर ने। किसने करी है, मैक्स वर्दीमर। लेकिन कोहलर का, कोफका का, इनका नाम भी जो है इसी जो है स्कूल्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इनका एक फेवरेट स्लोगन रहा है, किसका स्लोगन, गेस्टाल्टवाद का। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसे आप स्टार मार्क कर सकते हैं लर्नर्स। इनका स्लोगन क्या है, द होल इज़ मोर देन द सम ऑफ पार्ट्स। यानी कि ये जो है, ये जो स्कूल है, ये स्कूल जो है किसके ऊपर फोकस करता है, होल कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा कंसेप्ट की यहाँ पर बात की जाती है, कुछ छोटे छोटे पार्ट्स की बात नहीं की जाती। तो होल कंसेप्ट के ऊपर ये हमारा जो है बेस। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा गेस्टाल्टवाद है, इसके अंदर कौन से मेथड यूज़ किए गए, तो आप ध्यान रखेंगे सेंसेशन और परसेप्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। परसेप्शन, जब हम अपने माइंड में कोई भी एक चीज़ बना लेते हैं किसी से रिलेटेड। अब देखिए लर्नर्स, इसके अंदर जो है आपको कोहलर की थ्योरी दी जाती है, ठीक है। कोहलर की थ्योरी का नाम क्या है, इनसाइट थ्योरी, ठीक है। ये लर्निंग से रिलेटेड थ्योरीज है। अगर आप में से किसी लर्नर को ये थ्योरी देखनी है तो मेरे चैनल पर जाइए, लर्निंग की प्लेलिस्ट निकालिए, उस प्लेलिस्ट के अंदर ये वाली थ्योरी दी हुई है, ठीक है। तो इस थ्योरी में स्पेशली मेंशन किया गया है कि जब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एनिमल अपने माइंड का यूज़ करता है, तभी वो प्रॉब्लम को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। आगे थ्योरी जो है बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करी है, यहाँ पर बोलूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आप में से किसी को देखना है तो लर्नर्स लर्निंग वाले प्लेलिस्ट निकालिएगा और उसमें इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट स्कूल आता है हमारा बिहेवियरिज्म, ठीक है। बिहेवियरिज्म, इस स्कूल के फादर हम किसे बोलते हैं, जे.बी. वॉटसन को। यानी कि जो हमारे वॉटसन हैं उनका नाम किसके साथ इंक्लूड होता है, बिहेवियरिज्म। इन्होंने जो है ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ किया है कि बच्चे को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। इन्होंने ब्लैक बॉक्स का भी यूज़ किया है, ठीक है। इसके साथ साथ ये डिनाई करते हैं, ये मना करते हैं किस चीज़ को, स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म को ये नहीं मानते। ये कहते हैं हम किसी भी बच्चे का, किसी भी व्यक्ति के मन की बातों को नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ये एंटी किसके रहे हैं, स्ट्रक्चरलिज्म के और फंक्शनलिज्म के। ओके लर्नर्स, इसी तरीके से पेशेंस बनाए रखिएगा लर्नर्स। अभी तक हम लोगों ने 4 स्कूल्स के बारे में डिस्कस किया है। पहला स्ट्रक्चरलिज्म, दूसरा फंक्शनलिज्म, तीसरा गेस्टाल्टवाद और फोर्थ हम लोगों ने डिस्कस किया है बिहेवियरिज्म। अब आते हैं अपने 5th स्कूल पर। जो हमारा 5th स्कूल है ये कौन सा है हमारा, ये है साइको एनालिसिस, ठीक है। तो याद रखेंगे फादर ऑफ साइको एनालिसिस हम किसे कहेंगे, सिगमंड फ्रायड को कहेंगे। ये वही सिगमंड फ्रायड हैं जिन्होंने एक थ्योरी दी है जिसके अंदर इड, ईगो, सुपर ईगो, इन सब का यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है टेट एग्जाम्स में, लिबिडो वर्ड का यूज़ किसने किया है, चाहे वो सी टेट है, एच टेट है, कोई भी टेट एग्ज़ाम है। तो याद रखेंगे लिबिडो वर्ड का यूज़ भी किसने किया है, आपके जो है, जो भी है हमारे ये सिगमंड फ्रायड, ठीक है। और जो लिबिडो होता है इसका मतलब क्या होता है, सेक्सुअल अर्ज, ठीक है। इसके बाद अनकॉन्शियस माइंड का यूज़ भी किसने किया है, इन्होंने ही किया है। इसके साथ साथ इनकी एक फेमस थ्योरी है साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ये थ्योरी भी मैंने अपने चैनल पर करवाई है, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा लर्नर इस थ्योरी को भी। एडलर का नाम और एना फ्रायड का नाम भी किसके अंदर आता है, इसी स्कूल के अंडर जो है इनका भी नाम आता है। एडलर की थ्योरी भी मैंने अलग से आपको करवाई हुई है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्कूल की बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारा 6th स्कूल। ये क्या है, ह्यूमनिज़्म। और ह्यूमनिज़्म के फाउंडर की अगर हम लोग बात करें तो कार्ल रोजर्स जो हैं क्या हैं, इसके फाउंडर रहे हैं। इसके साथ साथ मैस्लो का नाम भी यहाँ पर आता है, मैस्लो की हायरार्की पूछी जाती है, वो थ्योरी भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हमारे लास्ट स्कूल पर। हमारा लास्ट स्कूल क्या है, कॉग्निटिविज़म। हम लोगों के माइंड में रहता है कि कॉग्निटिविज़म की बात आते ही जीन प्याजे, ठीक है, जीन प्याजे जी का नाम आता है, नो डाउट, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कॉग्निटिव लर्निंग फादर, तो हमारा आंसर क्या रहेगा लर्नर्स, जीन प्याजे। अदरवाइज कॉग्निटिविज़म के फादर की बात की जाए तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, मिलर और हमारे ब्रूनर, ठीक है। ब्रूनर की थ्योरी भी मैंने डाली हुई है, जीन प्याजे जी की थ्योरी भी मैंने डाली हुई है, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने सबसे ज़्यादा बात किस पर की है, मेंटल प्रोसेस पर। एक इंडिविजुअल का कॉग्निशन, उसका माइंड किस तरीके से वर्क करता है, वो सब किसके अंदर आता है, हमारा कॉग्निटिविज़म के अंदर। अब लर्नर्स शायद आप लोगों को ये थ्योरी
जितने भी हमारे ये स्कूल्स हैं ये शायद आप लोगों को समझ में आए होंगे, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिसे हम स्किप नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। कंटेंट मैंने जो है कोशिश करी है बिल्कुल समराइज फॉर्म में लेकर आने की, ताकि आप लोगों को जो है बिल्कुल जो है कंटेंट टू द पॉइंट मिले, आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और आपके जो 10 या 12 मिनट की जितनी भी देर की वीडियो बन रही है ये कंटेंट आपको समझ में आए। फिर से लर्नर, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करने की कोशिश करिए, जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं। कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके लर्नर्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।